नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग सभी प्रश्न को हल करेंगे और इनका जो भी आपका आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर सेंड करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका भी आंसर आप बताएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में क्यों अक्षर किस स्थान पे आता है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में क्यों अक्षर किस स्थान पे आता है? यानी रैंक पूछ रहा है। रैंक, क्यों की रैंक, तो क्यों किस स्थान पे आता है? आप रैंक पढ़ चुके हो। ए की रैंक कितनी होती है आपकी? 1 होती है। बी की कितनी होती है? 2 होती है। सी की कितनी? 3। ऐसे ही डी की 4, ई की 5, एफ की 6 और जी की 7, एच की 8। उसके बाद आपका हो जाएगा आई का 9, जे 10। ऐसे ही आगे लिखेंगे जब के 11, उसके बाद एल 12, एम 13, उसके बाद एन 14, एन के बाद आ जाएगा आपका ओ 15, ओ के बाद आपका आ जाएगा पी 16, पी के बाद आपका आ जाएगा क्यू 17, क्यू के बाद आपका आ जाएगा आर 18, आर के बाद आपका आ जाएगा एस 19 और एस के बाद टी 20 और टी के बाद आपका आ जाएगा यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23 और आपका एक्स 24 और वाई 25 और जेड आपका कितना 26। ये रैंक है। तो पूछ रहा है क्यू किस रैंक पर आएगा? क्यू का स्थान क्या है? तो आप बताओगे क्यू किस नंबर पे आ रहा है? 17। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 17। तो मैंने कल ही बताया था कि आपको रैंक याद करना पड़ेगा। रैंक याद रखिए, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो सीधा क्यू पूछा है तो क्यू अगर याद होगा तो आप तुरंत क्या बता दोगे? 17। तो बाकी कुछ अच्छा तो मान लो ठीक है, लेकिन कुछ की आपकी ट्रिक मिल जाएगी। जैसे टी का बताइए आप। टी का होता है 20। टी का कितना हो जाता है आपको? 20। तो टी का याद करने में ज्यादा कठिनाई तो है नहीं। टी आया, टी का मतलब 20। ऐसे ही अगर मान लीजिए एफ आया तो आप इसे क्या कर सकते हो? इसे थोड़ा सा लाइन अगर मिला दें तो उल्टा छह आपको दिख रहा होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए जी आ गया, जी का अगर पूछा जाए तो जी का क्या होता है? तो यहाँ देखिएगा 7 बन रहा है। ऐसे घुमा देंगे तो क्या बन गया आपका? जी का 7 बन गया। ऐसे अगर मान लीजिए यच आया तो यच का बताना होगा तो ऊपर मिला दिए, नीचे मिला दिए, कितना बन गया? 8 बन गया। तो यच का होता है 8। ऐसे अगर आगे बात करें आई आएगा, अगर आई की बात करें आई का क्या हो जाएगा? तो आप थोड़ा सा इधर मिला दोगे तो आई 9 की तरह दिख रहा है तो आपको कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें के की अगर बात करें तो देखेंगे एक लाइन पहले से है, एक लाइन और आप निकाल दीजिए, के का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऐसे ही के बाद अगर हम बात करें यम की तो देखिएगा ये 3 की तरह दिख रहा है क्या? थोड़ा सा पलटेंगे 3 की तरह दिख रहा है तो 3 तो सी का होता है तो इसका क्या हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें यन की तो यन ऐसे है, आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, देखिए 1 और 4 14 आपका बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करें टी का तो मालूम ही हो गया 20 होगा आपका। उसके बाद ओपी, उसके बाद क्यू का 17 हो गया। ऐसे ही कुछ आप ट्रिक बना के आप लगा सकते हो। तो कुछ आप याद कर लीजिए, कुछ ट्रिक है। टी का 20 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा घुमाने पर और एफ को मिलाने पर उल्टा 6 बनेगा तो 6 हो जाएगा। जी का नीचे खींच दिए तो 7 हो जाएगा। के में एक लाइन है, एक लाइन और खींच देंगे तो 11 हो जाएगा। एम उल्टा कर देंगे 13 हो जाएगा। अगर इसे मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। आई में ऊपर गोला बना दिए 9 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू भी देखिए 3 बन रहा है, घुमा देंगे 3 बन जाएगा तो इसका आपका 23 हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक है, आप इसे भी बना सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि आप रैंक एकदम हो जवानी एग्जैक्ट याद रखिए। जैसे क्यू आया तुरंत आपका आंसर 17। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में आपके बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? आपके बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए। बाएं से 18वां बताते रहिए, तब तक हम ए टू जेड लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये वर्णमाला हो गई। रैंक अगर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये हो गया। हमको बार बार लिखना इसलिए पड़ रहा है कि हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको रैंक याद होनी चाहिए। हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि हमको समझाना है। तो देखिएगा पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में आपके बाएं से 18वां, कहां से? बाएं से। कौन सा? 18वां। तो आपका बायां ये है, लेफ्ट ये है आपका, और ये आपका क्या है? राइट है। तो किधर से पूछ रहा है? बाएं से। कौन सा अक्षर पूछ रहा है? 18वां। तो बाएं से 18वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या मिला? आर मिला क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे आप कि जब भी बाएं से पूछेगा, बाएं से पहला यानी जो रैंक है वही अक्षर है क्या? बाएं से 5वां 1 2 3 4 5 जो रैंक है वही अक्षर है क्या? वही तो है। बाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो जो रैंक है वही अक्षर है क्या? ठीक है। बाएं से 17वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी जो रैंक है वही अक्षर है। तो यहाँ से आपको एक बात निकल के आई होगी कि देखेंगे बाएं से जब बोलेगा, बाएं से जो भी बोलेगा वही अक्षर आपका क्या होगा? उसी रैंक के अक्षर वाला क्या होगा? उत्तर होगा। जैसे बाएं से बोला था 18वां तो 18 रैंक वाला आपका उत्तर हो जाएगा आर। अगर बाएं से बोल देता 20वां अक्षर तो 20 वाला रैंक वाला आपका आंसर हो जाता है। ठीक। अगर बाएं से बोल देगा 9वां तो 9 रैंक वाला आंसर हो जाएगा आई। बाएं से बोल देगा 23वां तो 23 रैंक वाला आंसर हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि हमें रैंक याद है। तो बाएं से जो भी संख्या बोलेगा वही क्या होगा? उत्तर होगा। बाएं से बोल दिया 26 तो जेड आंसर, बाएं से बोल दिया 22 तो भी आंसर, बाएं से बोल दिया 14 तो ये आंसर, बाएं से बोल दिया 8वां तो ये आंसर। यानी बाएं से जो भी संख्या बोले उसी रैंक के अक्षर जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बाएं से जो भी संख्या बोलेगा उसी रैंक का अक्षर आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। कहीं अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा।
फर्स्ट की ओर चलते हैं। बाएं से आपको जो भी संख्या देगा वही आपका जो उस रैंक वाला अक्षर होगा वही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप दे दीजिए। बाएं से जो बोलेगा वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। बाएं से कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बाएं से पहला ए, बाएं से दूसरा बी, बाएं से तीसरा सी, बाएं से चौथा डी, जो भी बोलेगा वही। तो अगले क्वेश्चन पे आइएगा, इसका आंसर बताइएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में आपके बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में आपके बाएं से 21वां, तो अभी हमने बताया जो नंबर बोलेगा वही होगा आपका आंसर। कितना नंबर बोला? 21 बोला। तो 21 पे कौन आता है? 21 पर कौन आता है? आपको रैंक याद होगी, तुरंत बताएंगे आप यू आता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड, बस आपको रैंक याद होनी चाहिए। बाएं से जो नंबर बोला वही आंसर, बाएं से जो नंबर बोला वही आंसर। बाएं से 20वां बता देंगे, लेफ्ट से 20वां बता देंगे, तुरंत बताएंगे आप टी। ठीक है 20। अगर बाएं से बोल दे 15वां, तुरंत आप बताओगे क्या? ओ, क्योंकि 15 होता है ओ का। अगर बाएं से बोल दे 11वां, तुरंत आप बताओगे क्या? के, क्योंकि बाएं से 11वां के होता है। तो बाएं से जो बोलेगा वही रैंक वाला अक्षर आंसर होगा। तो बाएं के लिए कोई आपको सोचना समझना नहीं है, जो संख्या बोला वही आपका आंसर। चलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। आपका टाइप फर्स्ट का सब क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपका क्या होगा? टाइप 2 चालू होगा। इसमें बताइएगा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से सातवां आंसर दीजिएगा। तब तक हम लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपकी वर्णमाला है। इधर आपका क्या है? लेफ्ट है, और इधर आपका क्या है? राइट है। तो अगर मान लीजिए बोला होता कि बाएं से सातवां, लेफ्ट से सातवां, अगर लेफ्ट से सातवां बोला होता तुरंत जी आंसर बताते। लेकिन कब? जब दाएं से बोला होता तब, बाएं से बोला होता तब, बाएं से बोला होता तुरंत जी आंसर दे देते। लेकिन बोला कहां से है? दाएं से। तो दाएं से आपको गिनना पड़ेगा। कितना गिनना पड़ेगा? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 किस पे गए हैं? टी पर। यानी आपका राइट आंसर क्या निकल के आ गया? टी। दाएं से सातवां टी होगा 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन क्या आपने सही आंसर किया? क्या आपने समय बचाया? क्या इतना लिखने में कुछ ना कुछ समय जाएगा, फिर गिनने में कुछ ना कुछ समय जाएगा, तो आपको समय तो बचाना है। तो करना क्या पड़ेगा? आपको जो भी यहाँ दिया है, दाएं से अगर शुरू हो रहा है, तो आपको बाएं से बनाना पड़ेगा। दाएं से शुरू हो रहा है तो आपको कहां से बनाना पड़ेगा? बाएं से। तो अगर आप दाएं वाला चीज, जो भी राइट वाला चीज दिया है, उसे आप लेफ्ट में बदलोगे तो 27 में से माइनस करना पड़ता है। 27 में से घटाना पड़ता है कितना? जो अक्षर दिया है, जो दिया है। यानी अगर ये दिया है राइट से 7 दिया है, आप इसे लेफ्ट में बदलना चाहते हो कि हमें लेफ्ट से मालूम हो जाए, क्योंकि हमें रैंक लेफ्ट से याद होती है। लेफ्ट से 2, लेफ्ट से 3, ऐसे लेफ्ट से 21 और 26। तो हमें अगर लेफ्ट से बनाना है तो आप क्या करोगे कि आप 27 ऐसे लिख लोगे और ऊपर जो राइट से है वही माइनस कर दोगे, ऐसे माइनस कर दोगे। तो लेफ्ट से कितना बन गया? आप कहोगे 20 बन गया। तो 20 रैंक किसकी होती है? तो आप जानते हो 20 ठीक ही होती है। तो क्या बिना लिखे आंसर मिला कि नहीं मिला? तो आप जब भी देखोगे राइट से चालू है, राइट से, तो आप लेफ्ट बना रहे हो तो 27 में से घटा दोगे। क्या घटाओगे? जो दिया है वहां पे अक्षर या जो संख्या दी है। आपको राइट से लेफ्ट बनाना है, 27 माइनस रैंक जो दी है हमेशा। तो यहाँ आपका तुरंत बिना लिखे 5 सेकंड में आंसर। तो आपको यही करके कहीं ना कहीं से टाइम आपको बचाना पड़ेगा। तो जैसे बोल दे कि दाएं से 10वां, तो अगर लेफ्ट से बोलता 10वां तो ये आंसर कर देते, लेफ्ट से बोलता तब। लेकिन बोला कहां से? राइट से। तो आप क्या करोगे? लेफ्ट से बनाओगे, यानी 27 माइनस में 10 कितना आ जाएगा आपका? 17 किसका होता है? क्यू का। ऐसे ही मान लो बोल दे कि दाएं से राइट से 11वां। तो अगर हम लेफ्ट से पता होता, हमको लेफ्ट से 11 होता तो आंसर दे देते। लेकिन कहां से पता है? राइट से। तुरंत आप चेंज करोगे, इसमें लेफ्ट में चेंज करोगे और 27 में से घटा दोगे कितना? 11 घटा दोगे कितना आएगा? 16 आएगा। 16 क्या होता है आपका? 16 क्या होता है? बताएंगे पी होता है। बस इतने में आंसर, मुश्किल से 5 सेकंड। तो आप जब भी देखो कि दाएं से करना चालू है तो आप बाएं से बना लो। बाएं से कब बनेगा? 27 माइनस जो भी रैंक दिया रहेगा। समझ में आया कि नहीं? बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ, तो लिख लीजिएगा, चाहे नोट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यदि गणना या यदि प्रश्न, नोट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यदि प्रश्न में को किसी अक्षर का स्थान दाएं यानी राइट से दिया है तो उसे बाएं से बनाने के लिए, बाएं यानी लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से दिए हुए अक्षर को घटाया जाता है। में से दिए हुए अक्षर की रैंक को घटाया जाता है। ये आपका क्या हो गया? अगर राइट से दिया है, लेफ्ट से बनाना है, 27 में से घटा देंगे। यानी किसी अक्षर की पोजीशन अगर राइट से दी है, राइट से मान लो n दिया है, तो इसे आप लेफ्ट में बदलोगे, करना पड़ेगा 27 माइनस में n। ये आपका हो गया क्या? नोट हो गया कि राइट में अगर मालूम है n, लेफ्ट से बनाना है, 27 माइनस n लेफ्ट से बन गया। अब चलिए अगले प्रश्न पे आइएगा। सारे नोट को भी नोट करते चलिएगा।
अगला प्रश्न बताइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से बारहवां अक्षर कौन सा होगा? फिर से दाएं से पूछ रहा है, आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी, आंसर बताइए। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर बताइए। आंसर ओ, 2 लोगों का आया ओ। चलिए बाकी लोग ओ, चलिए ठीक है। तो देखिए कहां से दिया है, कहां से दिया है? फिर से आप देखोगे राइट से दिया है, राइट से दिया है तो हमको कहां से बनाना पड़ेगा? लेफ्ट से बनाना पड़ेगा। राइट से कितना दिया है? राइट से कितना दिया है? राइट से आप कहोगे 12 दिया है, तो हम कहां से बनाएंगे? कहां से बनाएंगे? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 27 माइनस में जो दिया है, कितना दिया है? 12। कितना आ जाएगा लेफ्ट से? लेफ्ट से आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 15। 15 किसकी रैंक होती है? 15 किसकी रैंक होती है? आप बताओगे ओ की, तो आपका राइट आंसर मिलके क्या आ गया? ओ। मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, मुझे समझाना भी है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप 5 सेकंड में इसका आंसर बनाओगे। आपको दाएं से दिया है, तुरंत आप 27 में से घटा दो, बाएं से बन गया। बाएं से हमें रैंक आती है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, बाएं से याद है तो निकाल देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से बारहवां अक्षर कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आप गिन के चेक भी करते रहिएगा। चलिए